हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो अभी तक हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ x प्लस 5, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है और यहाँ पे कांस्टेंट है और ये क्या, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको इज इक्वल टू 3 लिख देती हूँ या कुछ भी लिख देती हूँ इज इक्वल टू का साइन लगाकर, अब ये क्या बन गया हमारा, अब ये बन गया अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, अब ये हो गई हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें इज इक्वल टू का साइन आ गया, राइट। चलो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी अलजेब्रिक इक्वेशंस है यहाँ पर। ठीक है, और उसमें वेरिएबल क्या है। देखो अगर हम देखते हैं फर्स्ट वाला, तो ए पार्ट में ये क्या है, दिस इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इक्वेशन, सॉरी ये एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर ए पार्ट में वेरिएबल क्या है, एक्स इज द वेरिएबल। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो बी पार्ट में यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, लेकिन ये ग्रेटर का साइन है, इज इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, तो क्या ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है? तो नहीं, दिस इज नॉट एन अलजेब्रिक इक्वेशन। ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा, लिख के बता देते हैं, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्लियर है, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है। ठीक, चलो अब हम सी पे चलते हैं। सी में क्या है, देखो यहां पर सी पे हमारे पास 7 इज इक्वल टू 11 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5। इसको चलो सॉल्व करके देखते हैं। इज इक्वल टू का साइन तो है हमारे पास, ठीक है, इसका मतलब ये अलजेब्रिक इक्वेशन हो सकती है, लेकिन अभी आगे बात करते हैं। कितना हो गया 22, 3 5 आर 15। तो देखो ये तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। क्या ये अलजेब्रिक इक्वेशन है? नहीं, दिस इज नॉट एन अलजेब्रिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। देख रहे हो फर्क? हमें अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए वेरिएबल भी चाहिए, कांस्टेंट भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल है, कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है हमारे पास, वेरिएबल नहीं, तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं डी पार्ट पर। यहां पर देखो इज इक्वल टू का साइन भी है, हमारे पास कांस्टेंट भी है और हमारे पास वेरिएबल भी है। क्या ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है? तो लिख दो यस, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, ई पे आते हैं। यहां पर देखो क्योंकि ग्रेटर का साइन है, हमें इज इक्वल टू का साइन चाहिए, तो इसका मतलब ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, एफ पे आओ। यहाँ पे कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, इज इक्वल टू का साइन भी है, तो यस दिस इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन, राइट। जी पे आते हैं हम, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, इज इक्वल टू का साइन भी है, तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन, राइट। एच पे हम आते हैं। यहाँ पर है 20 माइनस 10 माइनस 5 प्लस 4, इधर है 8 प्लस 3 कितना होता है, 11 होता है। इसको सॉल्व करो, 20 माइनस ये हो जाएगा 5 प्लस 4। ठीक है, क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, देखो कांस्टेंट टर्म्स तो है, ठीक है, बल्कि इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, देखते ही बता दो। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स तो है, इज इक्वल टू का साइन भी है, क्या नहीं है यहाँ पर, एक वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो क्या ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नीड्स अ वेरिएबल टू, उसके अंदर एक वेरिएबल भी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं इसके आई पार्ट पर। देखो आई में हमारे पास है 20 इज इक्वल टू 15y। ठीक है, यहां पर क्या है, हमारे पास कांस्टेंट भी है कि नहीं, देखो दिस इज आई पार्ट, कांस्टेंट भी है, ठीक है, और हमारे पास वेरिएबल भी है, इज इक्वल टू का साइन भी है, तो क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है? यस, दिस इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, चलो अब चलते हैं इसके जे पार्ट पर। हम देखो अगर हम जे पार्ट की यहाँ पे बात करते हैं, तो देखो जे में क्या क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी है, वेरिएबल भी है, इज इक्वल टू का साइन भी, तो क्या ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है? तो लिख दो यस, दिस इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम के पे आते हैं। देखो इससे पहले हमने एक देखा था ना, 10 माइनस 2 माइनस 5 कुछ ऐसे करके इज इक्वल टू 7 कुछ ऐसे था। ठीक है, तो देखो अगर ये इस टाइप का होता है, तो देखो यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है कि नहीं, ये अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये न्यूमेरिकल इक्वेशन है। ठीक
ठीक है, अगर कोई पूछे अलजेब्रिक इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज दिस, तो बोल दो दिस इज अ न्यूमेरिकल इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर्स यूज हुए, वेरिएबल नहीं है, तो ये एक न्यूमेरिकल इक्वेशन है, ठीक है, राइट। चलो अब हम आते हैं अपने जिस पॉइंट पे हम थे, वी वर ऑन के पॉइंट, ठीक है। के पे क्या है, देखो कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, लेकिन यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं है, तो दिस इज नॉट एन अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। एल पे आ जाओ, कांस्टेंट भी है 5 17, वेरिएबल भी है, इज इक्वल टू का साइन भी है, तो यस दिस इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी इज इक्वल टू का साइन भी है, तो यस लिख दो। कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, इज इक्वल टू का साइन भी है, तो यस लिख दो। यहाँ पर कांस्टेंट है, वेरिएबल है, इज इक्वल टू का साइन है, तो क्या हुआ, ये फिर से हमारा हो गया एक अलजेब्रिक इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, q है, यहाँ पे वेरिएबल y है, यहाँ पे वेरिएबल z है, यहाँ पे क्या है वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल b है, यहाँ पे वेरिएबल r है, इधर वेरिएबल r है, ठीक है, क्लियर है। आई होप आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ढेर सारा शेयर करना, और जो है एक अच्छा सा कमेंट कर देना। पता है आप लोग का अगर एक थैंक यू मैम भी बोलते हो ना, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि देखो हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे वी आर टीचिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, वी आर नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग, कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपका एक थैंक यू या आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे लिए मोटिवेशन के लिए वही सब कुछ होता है, ठीक है। तो थैंक यू, एक अच्छा सा एक कमेंट कर देना। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे कुछ जो है इक्वेशन गिवन है ना, हमको देखना है कि जैसे ए पार्ट में 2x + 5 = 7, हमें देखना है क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है x = 1, तो ठीक है हम रख के देखते हैं, x की जगह 1 प्लेस करो, ठीक है, तो देखो 2 1 = 2 + 5 कितना हो गया 7, हमारा राइट हैंड साइड क्या था, वो भी 7 था, तो इसका मतलब यस ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो लिख दो यस, ठीक है, ये वाला आपका गिवन है। चलो अगला देखते हैं हम, बी पार्ट में वी हैव 4x - 3 = 5, ठीक है, हमको क्या चेक करना है, x = 1 पे, तो देखो x की जगह 1 रखो, ये कितना हो गया 4 - 3 = 1, तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो नहीं, यहाँ पे तो हमें 5 मिल रहा है ना, है कि नहीं, तो लिख दो 5, तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लिख दो नो, ठीक है, क्लियर है, बस आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है। चलो अब हम चलते हैं सी पार्ट पर, आपको यहाँ पर 2x - 5 = 7, कंडीशन क्या है, x = 1 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या करोगे, x की जगह 1 रख दो, ठीक है, ये हो जाएगा 2 - 7 कितना आएगा -3, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, लिख दो अगेन नो, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं इसकी डी पार्ट पर, यहाँ क्या है 2x - 7 = 5, यहाँ पे है अगेन x = 1 पे सेटिस्फाई करना चाहिए, तो देखो ये हो जाएगा 7 - 2 कितना हो गया 5, कर रहा है इसको, तो यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड भी 5 था, तो लिख दो यस ये इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब हम करते हैं अपना एफ पार्ट, कर लेते हैं अब, ई आपका होमवर्क हो जाएगा सेम उसी तरीके से, ये किस पर है आपका x = 10 पे रख के देखो ये कर रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, x = 10 रखती हूँ, 2 10 = 20 कितना आया ये 29, क्या ये -11 के इक्वल है, नहीं है ना, दिस इज योर इफ पार्ट। देखो यहाँ पर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या है आपका -11 है, ठीक है, तो लिख दो नो इट इज नॉट सेटिस्फाइंग, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं इसका एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पे बेस्ड, हम बाकी तो देखो इजी है ना, एक और देख लेते हैं, लेकिन चलो यहाँ पे हम देखते हैं के पार्ट, ठीक है, के में क्या है, यू हैव 2q + 4 = 10, ठीक है, और आपको किससे सेटिस्फाई करना है, q = 3 रख के देखना है, तो रख के देखो, q की जगह 3 रखो +4, ये हो जाएगा 6 + 4 हो गया 10, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यस लिख दो, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्या इसका सोल्यूशन x = 2 है, सोल्यूशन का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 आ रही है या नहीं, सोल्यूशन का मतलब ये होता है, ठीक है, कि आपका आंसर x = 2 है कि नहीं,
तो देखो ए पार्ट में 15x इज इक्वल टू 60 है, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पर, इधर 60 है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ आएगा तो ये किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो देखो 15 की टेबल में 60 कब आता है, 5 की पढ़ लो, 5 3s are 15, 5 1s are 5 बचा 1, 5 2s are 10, 3 4s are 12। तो 15 की टेबल में 60 जो है वो 4 टाइम्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई 4, x की वैल्यू 2 नहीं आई, दैट मीन्स कि 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x, ठीक है, क्लियर है, लिख दो नो, यहाँ पे 2 जो है वो x का सॉल्यूशन नहीं है, क्लियर। चलो अब हम देखते हैं इसका b पार्ट। यहाँ पर क्या करना है आपको, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x को इधर ही रखो, यहाँ पे 2 है, ये इधर आएगा तो प्लस माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस हो गया 4x इज इक्वल टू 4 यहीं पे था, 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में x के साथ, दूसरी तरफ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 2, तो क्या 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ x, लिख दो यस, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं सी पार्ट पर, इजी है ना, सिंपल, ये एक्सरसाइज, ये पूरा चैप्टर ही बड़ा सिंपल है। चलो 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 21, 4x को इधर ही रखो, 5 इधर आ जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अब 16, 4x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 16/4, कितने 4 की टेबल में 16 कब आता है, 4 टाइम्स आता है ना, तो लिख दो 4। x का सॉल्यूशन क्या आया यहाँ पर, 4 आया, 2 तो नहीं आया ना, तो लिख दो नो, 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं इसके ई पार्ट पर, तो हमने भी सी करा है ना, अब हम डी करते हैं। 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 21, 7x इज इक्वल टू 21, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 5, ठीक है, ये हो जाएगा 16, तो x कितना हो जाएगा 16, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवीजन में, क्या इसका आंसर 2 है, कुछ भी हो सकता है, 2 से ज्यादा है, 7 2 जा 14 होता है ना, तो ये 2 तो नहीं है ना, तो लिख दो नो, 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम इसका एक और देखें, चलो एफ पार्ट और करा देती हूँ मैं आपको, जो नहीं कराती हूँ दे आर योर होमवर्क, ठीक है। नहीं समझ में आता तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में जाके, आप लोग जब बोलते हो किसी भी चैप्टर, अगर आपको कोई सब्जेक्ट भी चाहिए, आपको साइंस का लेक्चर चाहिए, इंग्लिश का कोई टॉपिक चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकती है। कोई चैप्टर आउट ऑफ द ट्रैक चाहिए, अगर मैं 7 पढ़ा रही हूँ, आपको जो है 9 चाहिए, 14 चाहिए, तो सबसे पहले मैं आप ही रोका करती हूँ, ठीक है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बता देना, अगर टाइम होगा तो मैं डेफिनेटली तुम लोग के लिए ट्राई करूंगी, ठीक। चलो 4x इज इक्वल टू, ये 7 इधर आ जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 11 माइनस 7 कितना होता है, 3 4 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, ये वाला 4 है कि नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई, 2 तो नहीं है ना, तो लिख दो नो, 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए पार्ट में, ठीक है। तो 5m इज इक्वल टू 25, तो m कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में इज इक्वल टू की दूसरी तरफ में आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, 5 5 25, तो m इज इक्वल टू 5 आपका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका बी पार्ट, यहाँ पर है हमारे पास 5n प्लस 15 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो देखो 5n कितना हो जाएगा 20, ये इधर आएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 5n इज इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ डिवीजन में हो जाएगी, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू मिलेगी 1, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट पर, q/2 इज इक्वल टू 7, तो q कितना हो जाएगा 2, यहाँ डिवीजन में, यहाँ आके कितना हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो कितना हो जाएगा q इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब चलते हैं इसके डी पार्ट पे, हियर वी हैव r प्लस 5 इज इक्वल टू 15, r कितना हो जाएगा, ये प्लस में यहाँ आकर माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, राइट। चलो अब हम चलते हैं इसके ई पार्ट पर, 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 11,
2p इज इक्वल टू 11, यहाँ प्लस में यहाँ आकर माइनस में हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये देखो मल्टीप्लीकेशन में ये वाला 2 इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, 2 3 6। तो आपका सोल्यूशन क्या आएगा, p इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलो अब करते हैं एफ पार्ट। q बाय 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 11 सॉरी, तो q बाय 2 को ऐसे ही छोड़ो, अभी ये प्लस में इधर आके माइनस में ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 2 डिवीजन में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, तो q इज इक्वल टू 12। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 16, 2x इज इक्वल टू ये प्लस में यहाँ आकर माइनस में ये हो जाएगा 12, तो 2x इज इक्वल टू 12, ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आकर डिवीजन में, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब एक काम करो, h और i दोनों तुम लोग के होमवर्क है। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अगर हम l इज इक्वल टू 1 पुट करके देखो, l की जगह 1 रखो तो ये कितना आएगा, 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, तो 2l प्लस 4 कितना हो गया 6, तो 1 के नीचे लिख दो 6। ठीक है, अगर मैं l की वैल्यू 2 रखती हूँ तो 2l प्लस 4 कितना बनेगा, 2 2 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, तो यहाँ पे लिख दो 8। ठीक है, अगला है, अगर मैं इसकी जगह 3 रखती हूँ तो 2l प्लस 4 कितना बनेगा, तो यहाँ पे l की जगह लिख दो 3, 2 3 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, तो यहाँ 10 लिख दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर हम l की जगह वैल्यू लेते हैं 4, ठीक है, l की जगह रखो 4, तो 2l प्लस 4 कितना हो जाएगा, 2 4 8 प्लस 4 हो गया 12। ठीक है, 5 रख के देखो यहाँ पर l की जगह, 2 5 10 प्लस 4 हो जाएगा 14। ठीक है, तो 5 के नीचे लिख दो 14। 6 लो l की जगह, 2 6 12 प्लस 4 हो जाएगा 16। ठीक है, तो लिख दो 16। अगर हम l की जगह 7 लेते हैं, 2 7 14 प्लस 4 हो जाएगा 18। ठीक है, l की जगह रखो 8, 2 8 16 प्लस 4, 8 के नीचे लिख दो 20। ठीक है, क्लियर है। अब ये पूछ रहे हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अगर आपकी इक्वेशन 2l प्लस 4 इज इक्वल टू 8 होती है, ये किसके इक्वल है, 8 के, तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 को ऐसे हाईलाइट कर दो। ठीक है, चलो यहाँ पे हम देखते हैं उसका सी पार्ट, z बाय 4 इज इक्वल टू 2, z की वैल्यूज ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्या करना है आपको, z बाय 4 1, ये तो गिवन है यहाँ तक है ना, 4 तक तो गिवन है, ये हो जाएगा 1 बाय 4 2 बाय 4 3 बाय 4 4 बाय 4। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पर 5 रखते हो z की वैल्यू, तो इक्वेशन क्या बनेगी, अगर हमने यहाँ पे 5 रखा, z की जगह रखो 5, तो ये कितना बनेगा आपका, z बाय 4 कितना हो जाएगा, z बाय 4 हो जाएगा 5 बाय 4, है कि नहीं। 6 रख रहे हो z की जगह, तो z बाय 4 कितना हो जाएगा, 6 बाय 4। 7 रखो तो कितना हो जाएगा, 7 बाय 4। 8 रखो z की जगह, तो 8 बाय 4 कितना हो जाएगा, 8 बाय 4। 9 रखो z की जगह, तो z बाय 4 कितना हो जाएगा, 9 बाय 4। 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बाय 4। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर z बाय 4 इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो फिर ये देखो z बाय 4 2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, 4 2 8 है ना, 2 आया, तो इसमें z की वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक है, तो 8 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, आया समझ में। चलो अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। देखो m पार्ट में क्या है, m की वैल्यू ये रख के आपको आंसर्स निकालने। ठीक है, अगर हम n 1 और 2 3 पे तो गिवन है, 4 रख के देखो, m की जगह अगर मैं 4 रखती हूँ तो m - 9 कितना हो जाएगा, m की जगह रखो 4।
ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5, लिख दो -5, ठीक है। m की जगह रखो 5 है तो ये कितना हो जाएगा m माइनस 9 हो जाएगा -4। 6 रखो यहाँ पर, m की जगह रखो 6 m माइनस 9 कितना हो जाएगा -3, ठीक है। 7 रखो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2। 7 के नीचे लिख दो -2। 8 रखो, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1, तो 8 के नीचे लिख दो -1, ठीक है। 9 देखो, अगर m की जगह 9 रखते हैं तो m माइनस 9 कितना हो जाएगा 0, तो इसके नीचे लिख दो 0, ठीक है। m की जगह रखो 10, कितना आंसर आ रहा है 1, तो लिख दो 1। m की जगह रखो 11, कितना आंसर आएगा 2। m की जगह 12 रखते हो तो कितना m माइनस 9 कितना बनेगा 3, ठीक है। अब ये कह रहे हैं आपसे इसका सॉल्यूशन निकालो कि m माइनस 2 कब आ रहा है, तो m माइनस 2 यहाँ पे है, ठीक है। m माइनस 2 इज इक्वल टू m माइनस 9 इज इक्वल टू 2 है, इसके सामने क्या आ रहा है 11 आ रहा है, तो 11 इज द सॉल्यूशन। इसको हाईलाइट कर दो, 11 और 2 को ऐसे करके हाईलाइट कर दो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा शेयर करो, क्लास में जितने बच्चे हैं सबको बोलो, जितने ज्यादा मुझे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे मैं उतनी ज्यादा उस क्लास की वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है ना। तो और थैंक यू बोल देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।